सक्सेस एकेडमी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, जिसमें आज तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न आपके जीके जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें आपके स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको बता दिया जाए कि आज के जो जीके है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल का या फिर एसएससी सीएचएल का, और जीडी की वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी करना है आप, तो बिल्कुल आप क्लास को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न है जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपको धैर्य से काम करना है, पूरी मेहनत और शिद्दत से, लगन से आपको तैयारी करनी है, जिससे कि आपका सिलेक्शन इस बार हो पाए। तो आइए हमारे साथ देखते हैं। आज की क्लास में आपके 2 सेट कराने वाले जीएस के, जो कि आपके मात्र 20 मिनट में होने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? आपको बताना है कि पृथ्वी पर कुल कितने क्या है महाद्वीप। तो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। 5 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, 8 महाद्वीप है, या फिर आपके 4 महाद्वीप हैं। तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो बिल्कुल सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं बी ऑप्शन। तो बिल्कुल पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? आपको बताना है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। 6 महासागर हैं, 9 महासागर हैं, 5 महासागर है, या फिर 4 महासागर है। तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? 5 महासागर है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, या फिर एशिया महाद्वीप है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। एशिया महाद्वीप है, वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लीज़ आपको बता दिया जाए एक बात कि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करती हूँ, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल हाथों से लिखती हूँ, कोई कॉपीराइट नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा मुझे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हो। देखिए 4 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है, या फिर कौन सा दे रखा है आपका? तैथिस महासागर। तो 4 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। प्रशांत महासागर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? आपको बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। अलाई घाटी है, डांग घाटी है, चुय घाटी है, या फिर फरगना घाटी है। आपको बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। डांग घाटी क्या है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन दिया गया है कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, या फिर अफ्रीका। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देशों की संख्या है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपके विश्व से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो पूरी क्लास को जरूर देखेंगे, जिससे कि अधूरा ज्ञान ले जाने के बाद आपके क्वेश्चन जरूरी नहीं है वही वाले फंस जाए। लास्ट तक क्लास को देखेंगे तभी आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। 7 क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जेजी है, आमोर है, मिकांग है, या फिर सिंधु नदी है। तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जे है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है, फिनलैंड है, सुमात्रा है, या फिर ग्रीनलैंड है। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? ग्रीनलैंड होता है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर अंटार्कटिका है। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। 10 क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को, अंटार्कटिका महाद्वीप का उत्तरी को, या फिर
एशिया को। तो आपको बताना है कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? गुवाहाटी में होती है, मासिनराम में होती है, टोक्यो में या फिर ढाका में। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12 क्वेश्चन, क्या पूछा गया है कि दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कलाहारी में होती है, सहारा में होती है, अटाकामा में होती है या फिर थार में होता है। आपको बताना है कि दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अटाकामा में क्या होती है? दुनिया में सबसे कम बारिश होती है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13 क्वेश्चन, क्या दिया गया है कि कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? अंटार्कटिका महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है या फिर अंटार्कटिक महासागर है। आपको बताना है कि कौन सा महासागर जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। हिंद महासागर है, जो कि क्या है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है या फिर आर्टिक महासागर। आपको बताना है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अंटार्कटिक महासागर, जो कि क्या है? विश्व का सबसे छोटा महासागर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15 क्वेश्चन, क्या दिया गया है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा है, लोत्से है या फिर माउंट एवरेस्ट है या फिर चोयू है। तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन दिया गया है कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? चोटी के नाम से, चोटी 11 के नाम से, चोटी 15 के नाम से, चोटी के नाम से या फिर चोटी 16 के नाम से। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चोटी 15 के नाम से जाना जाता था माउंट एवरेस्ट को, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? माउंट मकाउलू को, लोत्से को या फिर कंचनजंगा को या फिर माउंट एवरेस्ट को। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था? सागर माथा के नाम से जाना जाता था, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वत आरोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? जैसे कि अगर आप माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो किस देश से होकर जाएंगे? अफगानिस्तान से, भूटान से, नेपाल से या फिर म्यांमार से। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेपाल से जाएंगे तभी आप माउंट एवरेस्ट पर पहुंच पाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वियतनाम है, ब्राजील है, कोलंबिया है या फिर मैक्सिको है। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ब्राजील जो है वो कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? पुर्तगाल को, चीन को, फ्रांस को या फिर डेनमार्क को। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। डेनमार्क को क्या कहा जाता है? हवाओं का देश कहा जाता है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि मध्य सागर जो है वो किन दो देशों के बीच स्थित है। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जॉर्डन और इजराइल के बीच क्या स्थित है? मध्य सागर स्थित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन दिया गया है अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? श्रीलंका का है, म्यांमार का है, भूटान का है या फिर नेपाल का है। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। श्रीलंका का प्रतीक है, जो कि क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी जो महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है। जल्दी से कमेंट करेंगे। हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत है या फिर उरल पर्वत है। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय
श्रेणी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। वन्य जीव से, रामसर साइट से, ओजोन से या फिर विश्व धरोहर स्थल से। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओजोन परत स्थल से स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ओजोन परत से है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, यूएई या फिर भारत है। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कजाकिस्तान जो है वो क्या है, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन दिया गया है तो मल्लापल्ली विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन दिया गया है कि देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को, हॉले को या फिर स्विट्जरलैंड को या फिर इटली को। तो आपको बताना है किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। तो 27 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। स्विट्जरलैंड को जाना जाता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी चोटी है जो हिमालय में स्थित नहीं है। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कामेर चोटी जो है वो क्या है, हिमालय नेपाल में स्थित नहीं है। बाकी के तोंगसे, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा ये क्या है, हिमालय में स्थित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। इटली है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, सोवियत संघ है या फिर चाइना। आपको बताना है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सोवियत संघ है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 30 क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। आपको बताना है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है वो कौन था। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। मेजर यूरी गार्गिन थे, जो कि क्या थे, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, मेजर यूरी गार्गी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 31 क्वेश्चन कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। फ्रांस है, जापान है, सोवियत संघ है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। आपको बताना है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो 31 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। राकेश शर्मा है, नील आर्मस्ट्रांग है, बेल्टिना है या फिर बछेंद्री पाल है। तो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि क्या थे, चंद्रमा पर उतरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन दिया गया है कि 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था। तो 33 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। एच कोल को नियुक्त किया गया था, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन दिया गया है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का सबसे प्रथम व्यक्ति कौन था। प्लेटो था, राइट बंधु थे, राकेश शर्मा थे या फिर क्लीमेट थे। आपको बताना है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो 34 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। राइट बंधु थे, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 35 क्वेश्चन कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। सिरिमावो भंडारके नायके थे, जो कि क्या थी, दुनिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। जापान है, चीन है, रूस है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको बताना है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चीन है, जो कि क्या है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन दिया गया है विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया कौन है। तो 37 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। हिरोशिमा है, जिसपे क्या गिराया गया था, प्रथम परमाणु बम गिराया गया था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन दिया गया है कि जापान की मुद्रा क्या कहते हैं।
यूरो कहते हैं, येन कहते हैं, डॉलर कहते हैं या फिर रेशमिनी कहते हैं। तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जापान के मुद्रा को येन कहते हैं, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो 39 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या फिर कैलिफोर्निया में। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कैलिफोर्निया में स्थित है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राजील है, चीन है, भारत है या फिर कोलंबिया है। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भारत जो है विश्व का जूट का सबसे बड़ा क्या उत्पादक देश है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, लक्षद्वीप है या फिर अंडमान है। तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ग्रीनलैंड है, जो कि क्या है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। 43 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मौजली द्वीप जो है वो क्या है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो एमू शुतुरमुर्ग जो है वो क्या है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पक्षी की बात हो रही है यहाँ पे। 45 क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है। तो 45 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। टेम्स नदी जो है वो क्या है लंदन शहर से होकर गुजरती है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। आपको बताना कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चीन की महान दीवार जो है विश्व की सबसे बड़ी दीवार है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांवर झील के बारे में सत्य है। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। यह भारत की सबसे बड़ी अदृश्य नमक झील है। तो सांवर झील कैसी है, नमक झील है, इसलिए ये क्या है कथन सत्य है। 48 क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान के कालबोलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की अभूत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 2010 में शामिल किया गया है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन दिया गया है, नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया है। तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ईरान ने डिजाइन किया है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। राजस्थान में ढेवर झील जो है वो क्या है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 51 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। अफगानिस्तान की, भूटान की, श्रीलंका की या फिर चीन की। तो 51 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चीन की आधिकारिक भाषा क्या है, मंदारिन है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चीन है, तुर्की है, भारत है या फिर ईरान है। तो 52 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। चीन जो है वो क्या है विश्व का में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन दिया गया है कि चीन की शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था। आपको बताना है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था। तो 53 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। किंग राजवंश था, जो कि क्या था चीन पर शासन करने वाला अंतिम शासक था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन दिया गया है, चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग का नाम क्या है। तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ग्रेट कैनाल है, जो कि क्या है चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा जेल मार्ग है। 55 क्वेश्चन दिया गया है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। भारत में, जापान में, चीन में या फिर श्रीलंका में। तो 55 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चीन में सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 56 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना
ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में, जापान में, पेरू में या फिर फिजी में? तो 56 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, इटली में स्थित है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 क्वेश्चन दिया गया, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर थाईलैंड में? तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में एमू पक्षी पाया जाता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 58 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 19 दिसंबर 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन दिया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के कितने देश सदस्य हैं? तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 5 देश सदस्य हैं, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? प्रोफेसर मोहम्मद गवास थे, प्रोफेसर मोहम्मद जागीर थे, प्रोफेसर मोहम्मद शाह थे या फिर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे? तो 61 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।